जम्मू के मढ़ विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में मॉडल विलेज योजना के तहत वर्ष 2017 में 21.75 लाख रुपए की लागत से शुरू हुआ सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य 8 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ये भवन अब तक ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ पाया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से काम अधूरा होने के कारण क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ये हमारे गांव की कोई कम से कम 5-6 कनाल जमीन है और कम से करोड़ों में इसकी कीमत है। 2014-15 में मेरे ख्याल से मॉडर्न विलेज का हमारे गांव को पैसा आया था एमएलए साहब चौधरी सुखनंदन की तरफ से। उसमें ये कम्युनिटी हॉल का हमें पैसा मिला था कोई 21,75,000। तो अब उसके बाद हम आगे म्यूनसिपलिटी में, तब थे पंचायत में। अब हमें नहीं समझ आई कि डिपार्टमेंटों का क्या मसला है क्या नहीं। हम पहले भी कम से कम को 10 बार मीडिया वालों को बुला चुके हैं। वो तो थैंक यू कि मीडिया वाले आए थे और डिपार्टमेंट वाले इतने बेशर्म है कि मतलब खज्जल हो रहा है। ये करोड़ों रुपए का पैसा और करोड़ों रुपए की जमीन, लेकिन वो कुछ करके राजी। किस बंदे के पास हम नहीं गए, ब्लॉक में हम गए, म्यूनसिपलिटी में हम गए, कमिश्नर तक को बुलाया हमने यहाँ पे। साहब को सब बोलते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी कर देंगे, अभी पैसे ट्रांसफर, सब सिर्फ झूठ पे झूठ। पूरा गांव दौड़ रहा है हर जगह की ये जमीन हमारी। हालत देखो आप इसकी, एक नंबर नशे का वो बना हुआ है। ये कमरे आराम से मिले हुए हैं नशेड़ियों को अंदर। आजकल आपको वैसे पता है कि चिट्टा मशहूर है, शराब यहाँ चल रही, जुआ यहाँ चल रहा और दूसरे चिट्टा विट्टा सबको यहाँ जगह मिली आराम से। कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आज कोई बंदा दिखाए कोई इतनी जगह अगर कोई छोड़ सकता है खाम खा, तो ये अरबों रुपए की है। कोई मतलब कोई किसी में दम नहीं है आज इतनी जमीन कोई छोड़ सके। हमारे गांव वालों ने अगर छोड़ी है तो इतनी बेकार ये डिपार्टमेंट है, इतना बेड़ा गर्क है इनका कि कुछ भी इंप्लीमेंट करके राजी नहीं। कि थोड़ा सा जो पैसा आया है उसकी ही कदर कर लो। ये भी और कितनी देर रहेगा? ये 2016-17 का काम लगा हुआ, आज 2026 है, लगभग 10 साल होने को है। जब तक इसका होगा कुछ नहीं है तो खराब हो जाएगी। जो आया वो भी जाएगा, ना बनेगा, ना जो पेंडिंग है कुछ भी नहीं, सब बेड़ा गर्क और सब खत्म हो। जमीन वहीं की वहीं बेकार। इससे अच्छा जब हम पंचायत में थे नहीं इनसे बन सकता था, हमें बताते, गांव वाले खुद कर लेते, कुछ ना कुछ एफर्ट करके कम से कम अपने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटी सी पार्क तो बना सकते थे। इन्होंने उसके लायक भी नहीं छोड़ा हमें। अब हम इसीलिए आपको बुलाया है, इसीलिए आपके सामने बात रखना चाहते हैं कि कम से कम इन डिपार्टमेंटों के चक्करों से हम निकलें। एक बोलता उसके पास, एक बोलता उसके पास है, तो करना तो इन्हीं लोगों ने ना, हमारे करने से तो होना नहीं। थक गए एप्लीकेशन दे दे के म्यूनसिपलिटी वालों को और ब्लॉक वालों को, कुछ नहीं हो रहा। बस यही चाहते हैं कि इनके कानों तक आवाज पहुंचे और हमारा जो लोगों का पैसा है ये बचे। और लोगों के, आप सोचो 10 साल में हजारों बच्चों की, हजारों गरीब लड़कियों की, लड़कों की शादी हो चुकी होनी थी यहाँ पे। आज जो लोग कोई हॉल कर रहा है, कोई टेंट हाउस कर रहा है, कहीं कर रहा है, लेकिन इन डिपार्टमेंट वालों को कोई शर्म नहीं है। अपने लगे हो सिर्फ वहां जाते जहाँ रील बनवानी हो, फोटो खिंचवानी हो, बस ये कर दिया, बस पूरे दिन का ये काम है। बाकी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो प्लीज हमारा कुछ ना कुछ इसका हल कर दो कि लोगों के काम आ सके ये चीज भी और ये बिल्डिंग और ये जमीन। जो इन्होंने पैसे लाए थे वो पुराने थे, अभी दूसरे आ गए हैं, उनको भी बताया है, ब्लॉक में भी गए हैं। जगह का नाम है संग्रामपुर, वार्ड नंबर 75। जब पैसे आए थे तब पंचायत में था, अब म्यूनसिपलिटी में लास्ट वार्ड है। शायद लास्ट वार्ड है, उसकी वजह से हमें इग्नोर कर रहे हैं कि पहले जो आगे हैं उनको सुधारने, पीछे वाले को कौन जाएगा देखने। सिर्फ इनको फोटोओं के लिए ड्राइव चाहिए बस। जिस दिन कोई ऊपर से मैसेज आता है ना उस दिन ड्राइव के लिए आ जाते। चूना सड़कों पे सिर्फ फोटो खिंचाओ और फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, और कोई काम नहीं। हम तो मैं बोल रहा कि लानत है ऐसे डिपार्टमेंट पे कि बातें सुने बाहर से, इतने बड़े बड़े आईपीएस तो पता नहीं आईएएस लाए हुए, इन्होंने कुछ नहीं करके राजी। कुमार संग्रामपुर वासी सर, ये बात ये है कि ये मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि ये हमारे गांव की कोई 7-8 कनाल जमीन है कि जो इधर कमेटी हाल बना था। 1,71,75,000 का ये काम शुरू हुआ। ये आज 2016 में स्टार्ट हुआ तो आज 2026 हो गया। 10 साल का ये कमेटी हाल ऐसे ही पड़ा है, ना ही कुछ हुआ। मतलब जैसे पड़ा है ना, मतलब प्लस्तर हुआ, उसके बाद कोई ठेकेदार नहीं मिला, कोई इसका कोई अट्टा पता कुछ नहीं हमारे को। मैं आपके माध्यम से यही बात रखना चाहता हूँ कि ये पहले ब्लॉक में था, हम ब्लॉक के पास गए तो बोलने लगे कि आपके ये 75 नंबर वार्ड है, तो ये म्यूनसिपलिटी में आ गया। हम म्यूनसिपलिटी में गए तो म्यूनसिपलिटी वाले बोलते हैं कि बस वो उनसे हम एनओसी लेते हैं तो आपका ये कर देते हैं। इधर बहुत मतलब सब लोगों ने, जैसे सरदार जी ने बताया आपको, बस वही बात मैं भी ये भी बात करता हूँ कि ये जो भी काम है सारा अधूरा है। ये अगर कोई इसकी सुनाई है तो सिर्फ उनके पास ही है और कोई बंदा जो गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं। अगर कोई ऐसा बंदा कोई चढ़ता, कोई इधर एमएलए जा मिनिस्टर जा
कोई इधर का गांव का कोई चढ़ता बंदा होता तो शायद उसके बाद ये गरीब लोग हैं, गरीब लोग जाते हैं तो बस वो जो कमीशन में बैठे हैं या बड़े बड़े अफसर बैठे हैं तो बस कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही उनका काम बस। रामपुर से बोल रहे हैं। ये इस जगह का कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी ज़मीन भी है, सब कुछ है, मतलब करोड़ों की ज़मीन है। ऐसे कोई इससे कोई फायदा नहीं है। बच्चे ना कहीं खेलने के, इस बच्चे का जगह बनानी चाहिए, तो कुछ ना कुछ गांव का कुछ हल होना चाहिए। ऐसे बेकार ज़मीन पड़ी है, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले कमेटी थी, अभी म्यूनसिपलिटी आई है, म्यूनसिपलिटी वाले ने कुछ नहीं किया है। इसका थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा कोई पैसे चार लगाओ, कुछ हल हो संग्रामपुर का, कोई फायदा होए। दत्त शर्मा। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे कहने पे हमारे गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो बात ऐसे है कि ये कमेटी हॉल है हमारा, ये कम से कम 15-16 साल हो गए हैं। जहाँ पहले डिपार्टमेंट के पास था, बीडीओ ब्लॉक के पास था, लेकिन आज ये म्यूनसिपलिटी के पास है। हमने सोचा उन्होंने नहीं सुनी तो ये म्यूनसिपलिटी वाले सुनेंगे। इन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। हमें कोई उल्टा नुकसान हुआ हमें इसका म्यूनसिपलिटी में आने के इसमें चक्कर में। तो हमारा कमेटी हॉल ये तो नशे का अड्डा बन गया है। यहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं, इधर सुबह देखते हैं हम, लाइन लगी होती है, रात को लाइन लगी होती है, बच्चों का अड्डा बन गया है, नशे का अड्डा। तो हम यही चाहते हैं, यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, म्यूनसिपलिटी से, कि इसको देखा जाए। कम से कम ये करोड़ों अरबों रुपये की ज़मीन है, इतनी ज़मीन कहीं भी नहीं किसी के पास नहीं होगी जितनी संग्रामपुर के पास है। लेकिन इसका देखो ना, जंगल वगैरह सब जंगली बना हुआ है, इधर नशे का अड्डा बना हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करें, डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी 75 नंबर वार्ड को देखें और इनका जो भी है वो पैसा जो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, इसको थोड़ा जिंदा करें। लोगों ने डोनेशन की हुई जगह, ठीक है, गांव के आदमी थे, उन्होंने ही डोनेशन की है। तो अगर डोनेशन की है तो उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ बेचारों को, डोनेशन करने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और ये अब गवर्नमेंट के पास आई है तो इनको भी हमें कोई फ़ायदा नहीं इसका मिल रहा है। ठीक है। मेरा नाम हरदीप ठाकुर है और हम वार्ड नंबर 75 के संग्रामपुर में रहते हैं। आपको बता दूं कि 2015 में यहाँ मॉडल विलेज के तहत उस वक्त के जो विधायक थे उन्होंने और मंत्री भी थे, उन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख रुपया दिया था ताकि मॉडल विलेज में डेवलपमेंट हो सके। उस वक्त ये पंचायत थी, 2015 की बात है, संग्रामपुर पंचायत। उसमें उसमें 21 लाख और 75 हज़ार रुपया दिया था एक कम्युनिटी हॉल के लिए, जो हमारे पीछे देख रहे हैं खंडर पड़ा हुआ है। तो 2016 में ये जो कम्युनिटी हॉल का इसका काम लगा था, जब ये इसका काम लगा था बड़े जोरों शोरों से लगा था। लोगों ने सोचा था कि कम्युनिटी हॉल बनेगा तो यहाँ पे हम सब जो गरीब तबका है खासकर उनके छोटे मोटे फंक्शन यहाँ पे होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये काम 1 साल चला और उसके बाद बीच में बंद हो गया। उसके बाद बड़ी बार हम लोगों ने अप्रोच की डिपार्टमेंट को, ब्लॉक डिपार्टमेंट को, लेकिन ये काम शुरू नहीं हो पाया। ठेकेदार ने इस काम को शुरू नहीं किया। उनका आपस में क्या रंजिश है, क्या कारण रहा है, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन उसका पैसा जो है आज तक पड़ा हुआ है। जब अब हम उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि ब्लॉक वाले कहते हैं कि अब ये म्यूनसिपलिटी के हैंड ओवर कर दिया गया है रोड और ये एरिया, और जब म्यूनसिपलिटी इसका काम करेगी, रिटेंडर नहीं हम लोग कर सकते ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार काम नहीं शुरू कर रहा। तो हम लोगों ने म्यूनसिपलिटी से भी अपील की थी, कमिश्नर साहब, विधायक जो पहले थे जो अभी आए हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक कुछ नहीं, 8 साल हो गए, आज कुछ नहीं हो पाया इसका। और अब इसका क्या है, पैसा पड़ा हुआ ब्लॉक में, ब्लॉक वाले जो है ट्रांसफ़र नहीं कर रहे इसको जीएमसी को ट्रांसफ़र कर दें तो जीएमसी इसका रिटेंडर करेगी और फिर से काम शुरू हो पाएगा। तो हम लोगों ने काफ़ी अप्रोच जब की तो नहीं हो पाया काम। और आपको बता दूं कि अब ये सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अंदर आके लोग इंजेक्शन, शराब, चिट्टा, हर एक चीज़, हर एक गैर कानूनी जो काम है वो करते हैं। आपने देखी यहाँ पे ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है, 5 कनाल ज़मीन है, खाली मैदान पड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक नेट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। नेट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है।
निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज वर्किंग प्रोफेशनल्स चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।